हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। आज बनाएंगे गुड़ अरसा, जो बिहार का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे बहुत पसंद किया जाता है। इवन मुझे भी अरसा बहुत पसंद है। बहुत ही टेस्टी है, एक देसी मिठाई है। आज एकदम सरल तरीके से आपको ये अरसा बनाने की विधि बताऊंगी। अगर आप पहली बार भी ये रेसिपी बना रहे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो अरसा बनाने के लिए मैं 1 गिलास चावल को रात में ही भीगने के लिए रख दी हूँ। ये नॉर्मल चावल है जिससे कि हम इडली डोसा बनाते हैं, जिसे अरवा चावल कहते हैं। उस चावल का आपको यूज करना है। 8 से 10 घंटे हमें चावल को ज़रूर फूलने के लिए रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद सुबह में इसे 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे और फिर हम इसे फैलाएंगे, यानी कि एक कॉटन के कपड़े पे, ठंडे जगह पे, यानी कि हमें धूप में इसे नहीं फैलाना है। छाए में ही पंखे के नीचे आप इसे रख दें, इस तरीके से फैला के, जिससे कि 20 मिनट से लेके आधे घंटे में ये चावल थोड़ा सा जो है वो ड्राई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ड्राई हमें इसे नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें नमी बना रहे उतनी देर तक के लिए हम इस चावल को पंखे के नीचे रखेंगे। इस तरीके से देखिए, हाथ से छूने से चावल एकदम से इकट्ठा हो रहा है, हाथ में अब पानी नहीं लग रहा है, यानी कि जो बिहारी भाषा में बोलते हैं ना कि थोड़ा सा झरक गया है। तो बस इस चावल को उसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। और अब इस चावल को हम पीसेंगे। तो पहले तो इसे ढेकी में या फिर जाता में पीसा जाता था, लेकिन चलिए हम इसे ब्लेंडर जार में डालकर चावल का हम आटा तैयार कर लेते हैं। बस ध्यान देना है कि चावल में नमी की मात्रा बनी रहे। अगर चावल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो अरसा बिल्कुल टूट जाएगा, अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा रुक रुक कर ही हमें मिक्सर में चावल को भी पीसना है, जिससे कि चावल जो है वो गर्म नहीं हो, चावल में नमी बना रहे, यानी कि चावल ठंडा ही हो। तो हमें यहाँ पे चावल को भी बिल्कुल जो है वो चिकना पीस कर तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास मतलब कि चावल का यूज कर रही हूँ। आपको जितना बनाना हो माप आप उसी तरीके से रखेंगे। तो चलिए, चावल को पीस लिए, अब हम इसे छान लेते हैं। चावल को छानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक आटा चाहिए यहाँ चावल का। तो आप देख सकते हैं कि चावल में नमी है, इसलिए चावल अच्छे से जो है वो नहीं छना रहा है। तो बढ़िया से हाथ से रगड़ के चावल को हम छान लेते हैं। मैं यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 गिलास चावल से ही आज अरसा बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अरसा बना रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो आटा तैयार करेंगे आप, इसे फैलाकर नहीं रखना है, इसे भी हमें एक जगह इकट्ठा करके रखना है, जिससे कि आटा में नमी बना रहे, बिल्कुल ये ड्राई ना हो। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अब चलिए, जो आटा तैयार हो गया, एक बार फिर से हम इसे माप लेते हैं। बिल्कुल सिंपल मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट अरसा पहली बार में ही आपका बनकर देखिए तैयार होगा। तो जो आटा तैयार हुआ है, इसे हम एक कटोरी ले लिए हैं और इस कटोरी से माप लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए 1 गिलास चावल से लगभग, फिर हम कटोरी से इसे माप रहे हैं, तो 2 कटोरी चावल का आटा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल दबा दबा के नहीं भरे हैं। तो मेज़रमेंट इसी तरीके से रखेंगे। 2 कटोरी चावल का आटा हुआ। अब हमें यहाँ पे गुड़ लेना है, तो गुड़ हम 1 कटोरी लेंगे। जिस गुड़ से हम लाई या फिर चिक्की वगैरह बनाते हैं उसी गुड़ का यूज करना है अरसा के लिए भी, यानी कि वो ढेला वाला गुड़। उसे ही बारीक करके नाप कर कटोरी से लिए हैं। बर्तन से नापना थोड़ा इजी है, इसलिए ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ वजन के कंपेयर में। तो जितना आटा हो उससे आधा हम गुड़ लेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। तो जितना गुड़ लिए हैं उसका आधा पानी डालेंगे, यानी कि 1 कटोरी गुड़ था तो लगभग आधा कटोरी है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 1-2 चम्मच पानी इसमें हम गुड़ में पानी डाल देते। गैस को ऑन करेंगे और अब इस गुड़ को हमें चलाते हुए पिघला लेना है। तो पहली बार हम इसे एक बार अच्छे से पिघला लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो गुड़ होते हैं उसमें थोड़ा सा मिट्टी या फिर रेसा वगैरह होता है। तो एक बार पिघलाने के बाद हम इसे चलिए छान लेते हैं, जिससे गुड़ बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, गुड़ को छानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, गुड़ से ये थोड़ा कंकड़ वगैरह निकले हैं, इसे हटा देते हैं। तो जब भी आप अरसा बनाएं गुड़ को ज़रूर छान कर ही यूज करें। फिर से मैं कढ़ाई को धोकर गैस पे रख ली हूँ और अब हम इसमें ये गुड़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे अरसा बनाने के लिए आप थोड़े खुले बर्तन का ही यूज करें, जैसे कि कोई बड़ा पतीला या फिर इस तरीके से भारी पेंदी वाला कढ़ाई आपको ले लेना है। गैस को ऑन करते हैं और अब हम यहाँ पे पाक बनाकर तैयार करेंगे।
अरसा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गुड़ का पाक, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। बहुत तेज़ आंच में हमें यहाँ पे गुड़ का पाक नहीं बनाना है। लो टू मीडियम आंच करके हम धीमी आंच में गुड़ को पकाएंगे। रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहते हैं। तो यहाँ पे गुड़ का पाक हमें कोई तार वगैरह वाला नहीं बनाना है, बस गुड़ को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। आप हाई फ्लेम करके बस 2 मिनट में ही गुड़ को जो है गाढ़ा नहीं कर लीजिए, हमें लो टू मीडियम फ्लेम में गुड़ को गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ जब इस तरीके से बिल्कुल झागदार हो जाए, ऊपर में एकदम झाग जैसा बन गया, यानी कि गुड़ जो है वो पककर तैयार है। फिर भी चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो जब हम थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पानी में डालते हैं तो गुड़ बिल्कुल नीचे बैठ जाना चाहिए। इस तरीके से हाथ से लपेटने से वो क्रिस्टल ना बने, इस बात का भी ध्यान देंगे। बस गुड़ जो है वो पानी में नहीं घुल रहा है, वैसा ही हमें पाक को तैयार करना है। अगर गुड़ को आप हाथ से जमा करें और उसका क्रिस्टल बन जाए, यानी कि गुड़ का पाक जो है वो कड़ा तैयार हो गया है। वैसे में अरसा जो है वो कड़ा हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से हमें इस पाक को तैयार करना, बस पानी में गुड़ को नीचे बैठना चाहिए। जैसे ही पाक तैयार हो जाए, इसमें हम चावल का आटा डाल देते हैं और तुरंत हम इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल हमें रुकना नहीं है, लगातार इसे चलाते जाना। मैं यहाँ पे थोड़े से अरसा तैयार कर रही हूँ, इसलिए अकेले हो जा रहा है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अरसा बना रहे हो तो किसी दूसरे के हेल्प से थोड़ा थोड़ा इसमें आटा डालते जाएं और कंटिन्यूअसली इसे चलाते जाएं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का ये थोड़ा गीला गीला बैटर जैसा बनकर तैयार होता है। बहुत ड्राई हमें इसे हाई फ्लेम करके सूखा नहीं लेना है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी में ही हमें इसे तैयार करना है। बिल्कुल लम्स फ्री बनाएंगे। तो लगभग 2 मिनट तक इस तरीके से हमें आटे को चला लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी मूंगफली को भूनकर भी डाल सकते हैं, ऑफ डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ जब ये अच्छे से आटा गुड़ के साथ मिक्स हो जाए तो इसमें 2 से 3 चम्मच आपको तेल डाल देना, जिससे कि खास्ता बनकर ये तैयार होगा। फिर से एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे और अब इस बैटर को हमें थोड़ा सा जो है वो ठंडा होने देना है। इसके लिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। हाँ, थोड़ा हाथ से छूने लायक हो जाए उतने में ही अरसा हम बनाना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें ठंडा नहीं करना है। और देखिए थोड़ा जब ये ठंडा होता है तो ये इसका डो जो है वो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, यानी कि अच्छे से इसका गोला बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से चपटा करके हमें अरसा बना लेना है। तेल को गरम कर लेंगे, तलते हैं अब इसे। तो तेल जब मीडियम गरम हो उसमें ही हम डालते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में तेल को गरम नहीं करना है। और इसी तरीके से चपटा कर करके हमें अरसा इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। हाथ में आप थोड़ा पानी लगा के करते जाए, बहुत ईजिली ये हो जाता है। और मीडियम टू हाई फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे और बहुत देर तक आपको अरसा को फ्राई भी नहीं करना है। बस 1 से 2 बार हमें इसे पलटना है, क्योंकि पहले ही आटे में ये जो आटा है गुड़ में पक चुका है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसे कलर देना है। तो अरसा का रंग थोड़ा बहुत गुड़ के क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर गुड़ ज़्यादा काला होगा तो अरसा थोड़ा काला जैसा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए बस 1 से 2 बार अरसा को पलटेंगे। थोड़ा अरसा फूल भी गया है अच्छे से और बस हमें इसे निकालते जाना है। फटाफट से ये अरसा फ्राई हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनली देसी मिठाई एक बार आप बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल कड़ा नहीं होगा, बिल्कुल तेल में नहीं बिखरेगा। तो एक बार आप इस अरसा की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मैं जिस तरीके से आपको ये अरसा बनाने की रेसिपी बताई हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें।